Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important article. The article is magnetic effects of current at the center of a circular coil carrying current. The article is magnetic field at the center of a circular coil carrying current. This article I have taken from Unit 3 Magnetic Effects of Current and Magnetism, क्लास 12th. बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और 4 मार्क्स का ये आर्टिकल CBSE आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल आपके फाइनल एग्ज़ाम में पूछा जाता है. आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इस आर्टिकल को क्लियर करूंगा और जल्दी ही इसका जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगा देखने को. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और द आर्टिकल इज magnetic field at the center of a circular coil carrying current. Magnetic field at the center of a circular coil carrying current. Magnetic field at the center of a circular coil carrying current. इस आर्टिकल में हमें एक सर्कुलर कॉइल दी जाएगी और जिसके अंदर आई करंट फ्लो करेगा. हमें उस सर्कुलर कॉइल की वजह से जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है उसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है. तो मैं यहां पे एक सर्कुलर कॉइल ले रहा हूं. दिस इज द सर्कुलर कॉइल. दिस इज द सर्कुलर कॉइल having the center point is say O and radius is say R. मैंने यहां पे एक सर्कुलर कॉइल ले ली. दिस इज द सर्कुलर कॉइल. दिस इज द सर्कुलर कॉइल हैविंग द सेंटर पॉइंट इज से O एंड रेडियस इज से R. और इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर दिया? मैंने I करंट फ्लो करा दिया. तो लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर कोइल ऑफ रेडियस R with center O lying with its plane lying in the plane of paper कर देते हैं. lying in the plane of paper. मैं यहां पे एक सर्कुलर कॉइल ले रहा हूं. दिस इज द सर्कुलर कॉइल हैविंग रेडियस इज से R and the center point is say O. Let I be the amount of current flowing in the coil
in anti-clockwise sense, in anti-clockwise direction। मैंने मान लिया कि इस कॉइल में आई करंट चल रहा है किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, इन क्लॉकवाइज सेंस, दिस इज द क्लॉकवाइज सेंस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई करंट चल रहा है और ये जो सर्कुलर कॉइल है ये मैंने मान लिया कि किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलके बनी है और ईच एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है इस सर्कुलर कॉइल की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ magnetic field induction at the center of the coil। हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ड्यू टू द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट के ऊपर इस सर्कुलर कॉइल की वजह से, जो यहां से कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस के ऊपर है। तो मैं मान लेता हूं, लेट अस अज्यूम दैट, let us assume that this circular coil is made up of large number of the current elements, large number of the small current element each of length is say dl। मैंने मान लिया कि ये जो सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर आई करंट चल रहा है, ये सर्कुलर कॉइल बहुत सारे करंट कैरिंग एलिमेंट से मिलके बनी है, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से, और हर एक की लेंथ कितनी है, dl। तो लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट से AB ऑफ लेंथ dl। मैं यहां पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहा हूं, दिस इज द करंट एलिमेंट AB, और इसकी लेंथ कितनी है, मैंने मान लिया dl। I करंट इसके अंदर से चल रहा है, तो IDL, दिस इज द करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट IDL। अब इसकी लेंथ कितनी है, दैट इज dl। इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, दैट इज dl। क्लियर? इस एलिमेंट की लेंथ कितनी है आपके पास, से dl। R be the perpendicular distance between dl and O। Here R is the perpendicular
distance between the current element AB and center point O of the circular coil। मैंने मान लिया कि R क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट DL एंड द सेंटर पॉइंट O ऑफ द सर्कुलर कॉइल, और जो इसके बीच में एंगल है दैट इज 90 डिग्री। अब मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था बायोट-सवर्ट लॉ विच इज एप्लीकेबल ओनली टू ए स्मॉल करंट एलिमेंट। तो इसकी वजह से, स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दैट इज से dB। लेट dB be the magnetic field induction at the center point O, at the center O of the circular coil due to the small current element मैंने मान लिया इसकी वजह से जो इस O पॉइंट के ऊपर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो dB है, एंड दिस dB इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर कॉइल and directed in inward direction according to the right hand thumb rule। ये जो dB है जो इस O पॉइंट के ऊपर लग रही है, इसकी वजह से ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड इट इज एक्टिंग इन इनवर्ड डायरेक्शन। इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, जो कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था और वीडियो के अंत में दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू बायोट-सवर्ट लॉ, नाउ व्हाट इज dB? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट एट दिस पॉइंट से O, and it is given by mu naught upon 4 pi IDL sin theta by r square। तो as angle between DL and R is 90 degree, so equation number 1 will reduce to dB, that is mu naught upon 4 pi IDL sin 90 by r square, means dB is mu naught by 4 pi IDL by r square। This is because sin of 90 degree is 1। इसकी वजह से जो इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है दैट इज dB mu naught upon 4 pi IDL sin theta by r square। ये हम बायोट-सवर्ट लॉ में पढ़ चुके हैं। अब DL और R के बीच में एंगल कितना है, दैट इज 90 डिग्री, तो sin 90 1, तो dB आ गया mu naught upon 4 pi IDL by r square। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गई इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर, बट हमें तो पूरी कोइल की वजह से निकालनी है। तो हमें पता है कि ये जो सर्कुलर कोइल है, we know that the circular coil is made up of large number of current elements, small current elements
एंड ईच ऑफ लेंथ इज dl। और उन सभी में करंट कैसे चल रहा है? क्लॉकवाइज। तो जो सभी की जो मैग्नेटिक फील्ड है दे विल एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शंस और एडअप हो जाएगी। दोबारा सुने, हमने ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाल ली इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से इस O पॉइंट के ऊपर। हमें पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से निकालनी है। सिंस दिस सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट्स and the magnetic field due to all the current carrying elements is in the same directions, so they will become add up. Since the circular coil is made up of large number of the small current elements, each of length say dl, and the magnetic field induction due to all the current carrying elements carrying the current in clockwise sense is in the same direction, so they will become add up। हमें पता है कि ये जो सर्कुलर कॉइल है ये छोटे छोटे करंट एलिमेंट से मिलके बनी है और हर एक करंट एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl। और उन सभी करंट एलिमेंट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस है जिसके अंदर से करंट जो है क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहा है, इट विल बी एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो वो सभी के सभी एड अप हो जाएंगी। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन due to whole circular coil at the center O, center point O, is obtained by taking integration on both sides। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हर एक सर्कुलर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से वो सेम डायरेक्शन में है, तो वो एड अप हो जाएगी। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपकी आएगी वो कैसे आएगी? यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो हमने क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है। किसका? आपको पता था जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन थी अभी हमने निकाली वो थी ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो दिस इज dB, दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl बाय r स्क्वेयर। तो ये बन जाएगा आपके पास B, दिस इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
I by r square integration of dl. So that will comes equal to mu naught upon 4 pi I by r square into 2 pi into r. That is the circumference. 2 pi r is the circumference of the loop. तो कितनी आ गई? This is 2 pi r, means it comes out to be mu 0 I by 4 pi r into 2 pi. But if the circular coil consists of n turns, अगर हम ये मान के चलें कि इस सर्कुलर कॉइल के अंदर n टर्न्स हैं, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगी, इफ द सर्कुलर कॉइल कंसिस्ट ऑफ n turns, then B comes out to be mu 0 upon 4 pi r I into 2 pi n. This is the magnetic field induction at the center of the circular coil. अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ dB की. डायरेक्शन ऑफ dB. तो डायरेक्शन ऑफ dB, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. कैसे निकालेंगे? देखें, दिस इज राइट हैंड थंब रूल. थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this fingers gives the direction of current. Again I am repeating, this is right hand thumb rule. Thumb gives the direction of magnetic field and fingers gives the direction of current. Now what is the direction of current? Check out that this is the direction of current. It is anti-clockwise sense. तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, मींस आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, आउटवर्ड. अब देखें करंट कैसे है? क्लॉकवाइज. तो थंब कैसे होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में. मींस इफ द करंट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस, द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज इनवर्ड. मींस पहला केस, फॉर क्लॉकवाइज करंट, द डायरेक्शन ऑफ dB इज perpendicular to the plane of the loop direction of dB at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of the loop and directed in inward direction, directed inward. दोबारा देखें राइट हैंड थंब रूल से, इफ द डायरेक्शन thumb give the direction of magnetic field and this fingers gives the direction of current, but in this case the current is anti-clockwise sense. So thumb gives the direction of magnetic field, it is in the upward direction, but in that case the current is moving in clockwise sense. Like that
thumb gives the direction of magnetic field. The magnetic field is in the downward direction. तो for clockwise current, जो dB है at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of the loop and directed inward. Second point, for anti-clockwise current, the direction of dB at the center of the circular coil is perpendicular to the plane of the loop and directed outward. अगर एंटी क्लॉकवाइज है, this is anti-clockwise, the direction of dB is perpendicular to the plane of the loop and in outward direction. So this is the complete discussions about this article. The article is magnetic field at the center of a circular coil carrying current. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, 4 मार्क्स का CBSE ये आपके फाइनल एग्जाम में पूछती है। या तो ये आर्टिकल, अदरवाइज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। कैसे उस न्यूमेरिकल को हम जो इसके ऊपर बेस्ड है हम सॉर्ट आउट करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इस वीडियो के थ्रू आपने देखा कि कैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शंस को एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कोइल टू द होल कोइल हमने फाइंड आउट किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय एफर्ट्स, लाइक माय वर्क, then please don't be forget to subscribe my channel and share my videos maximum to your friends, your colleagues, so that they can also take the advantage of this video and clear his her concepts in a simplified way. My dear students, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा वर्क अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में अगर आपकी हेल्प कर रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।